रास्ता की दो टहनियाँ पुरुष की कलाई में जरूर बांधे। माता जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज की जो वीडियो है वो है अपराजिता और शमी वृक्ष की पूजा विजयादशमी पर अवश्य रूप से करनी चाहिए सभी को। तो किस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं, विजयादशमी के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो सभी को अवश्य रूप से करने चाहिए, और साथ में विजयादशमी पर एक लक्ष्मी जी का एक आपके पास पैसा नहीं टिकता, आता है टिकता नहीं है, उसका एक बहुत ही रामबाण उपाय आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जहाँ पर शमी वृक्ष का आपने गमला रखा है, चाहे जहाँ पर शमी वृक्ष है वहाँ पर साफ़ सफाई कर लें। या अगर कच्चा है गमला, गमले में आपने लगाया हुआ है तो अच्छे से वहाँ पर साफ़ सफाई कर लें, स्वास्तिक बना लें। हल्दी से या गेरू से आप वहाँ पर शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक आप हल्दी से बना सकते हैं, नहीं तो आटे से भी आप बना सकते हो। अक्षत से जो चावल होता है उससे भी आप बना सकते हो। फिर उसके बाद आपको गमला स्थापित कर लेना है जहाँ पर आपको पूजा करनी है। देखिए, विजयादशमी जो कि 2025 में 2 अक्टूबर को है, दिन क्या है, गुरुवार को। विजयादशमी पर भगवान राम जी ने शमी वृक्ष की पूजा और अपराजिता माता की पूजा की थी। तो इस पूजा से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए शमी वृक्ष की पूजा और अपराजिता वृक्ष की पूजा विजयादशमी पर विशेष रूप से की जाती है। देखिए, विजयादशमी के दिन आपको जैसे अभी तक आपने शमी वृक्ष अपने घर में नहीं लगाया है, गमले में नहीं लगाया है, तो शमी वृक्ष विजयादशमी पर लाना अपने घर पर बहुत ही शुभ होता है। जो भी ऐसा कहा जाता है, शमी की जो पत्तियाँ डेली शिवलिंग पर चढ़ाते हैं उनका धीरे धीरे समस्त पाप नष्ट होने लगता है। तो इसलिए शमी वृक्ष का पौधा आप गमले में लगा सकते हैं छोटे रूप में। तो अब देखिए, पूजा करने के लिए यहाँ पर शुद्ध कर लिया है गमले को अच्छे से। गमले को भी आप गेरू से अच्छे से रंग सकते हैं। उसके बाद रख दिया है, स्वास्तिक के ऊपर स्थापित कर दिया है गमले को। यहाँ पर देखिए, अपराजिता का जो पौधा है उसके नीचे हम जया विजया माता की भी स्थापना करेंगे। तो उसके लिए आपको सुपारी लेनी होगी। सुपारी पर कलावा लपेट के आप जया विजया माता की स्थापना अपराजिता वृक्ष के नीचे, पौधे के नीचे आपको करनी है। तो आप पुष्प का या अक्षत का आसन दे के जया विजया माता की भी स्थापना आप कर सकते हैं। जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपराजिता माता के साथ जया विजया माता की भी पूजा आपको करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चढ़ाएंगे, दीप जला लेंगे, धूप दीप जला लेंगे। उसके बाद जल चढ़ाएंगे। जल में गंगा जल जरूर मिश्रित कीजिएगा। देखिए, विजयादशमी के दिन कौन कौन से कार्य आपको अवश्य रूप से करनी चाहिए। ये पौधों की तो पूजा हो गई। आपको साथ में विजयादशमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर और जितने भी गेट हैं वहाँ पर तोरण, मुख्य द्वार पर तो अवश्य रूप से आपको तोरण आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का, पंच पल्लव में से किसी भी पत्तों का आपको तोरण अवश्य रूप से लगाना चाहिए। और ऐसा लगाएं गेट पर, मेन गेट पर, ताकि जो आपके कोई भी आए जाए मेन गेट से तो वो जो बंधनवार है वो टच होता हुआ आए जाए। तो ये बहुत ही शुभ। और जैसे ही बंदरबार सूख जाए उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो फिर अशुभता देने लगता है। तो विजयादशमी के दिन बंदरबार अवश्य रूप से आपको लगाना चाहिए। देखिए, ऐसा विजयादशमी एक ऐसा हमारा पर्व है कि अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन आप कोई भी कार्य बिना किसी पंडित के दिखाए कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अबूझ मुहूर्त है, बहुत ही शुभ दिन होता है ये। इस दिन भगवान राम जी ने रावण का वध किया था। सत्य की जीत हुई थी, असत्य की पराजय हुई थी, और माता दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था। तो बहुत ही शुभ दिन होता है ये। और कोई भी आपको शुभ कार्य करना हो आप बिना किसी पंडित के दिखाए कर सकते हैं। इस दिन देखिए, नीलकंठ जो पक्षी होता है उसको भी देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कि ऐसा कहा जाता है कि जो भी आपकी मनोकामना होती है वो नीलकंठ पक्षी के द्वारा भोलेनाथ जी तक पहुंच जाती है सहज रूप से। तो और पान खाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है विजयादशमी के दिन। तो पान सभी सदस्यों को जरूर खाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने जल अर्पित किया, फिर और जो अपराजिता माता हैं, जया माता हैं, उनको सिंदूर का, आपको रोली का तिलक करना है। और जो शमी वृक्ष है उस पर आपको चंदन से तिलक करना है।
अब चलिए उपाय भी जान लेते हैं बीच में, फिर आगे आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं पूजा करके दिखा रही हूँ। वस्त्र रूपी कलावा बांध देंगे। अपराजिता माता को, जया विजया को आप माता को चुनरी भी उड़ा सकती हैं, वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित कर सकती हैं, और जो शमी वृक्ष है कलावा आपको समर्पित कर देना है, उड़ा चुनरी भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद अक्षत चढ़ाइए। शमी वृक्ष में आप काला तिल भी चढ़ा सकते हो, कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हो। और देखिए आपको उपाय बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, जो शमी वृक्ष है, शमी वृक्ष में आपको चंदन से श्रीम लिखना है। सबसे पहले जल चढ़ाइए, काला तिल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, चंदन से आपको श्रीम लिखना है। उसके टहनियों पे, जो शमी वृक्ष है टहनियों पे आपको श्रीम लिखना है। श्रीम जो होता है वो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है। फिर वहीं पर आपको एक सरसों का तेल का दीपक जलाना है शमी वृक्ष के समीप में, और वहीं पर आसन लगाकर, पीला आसन लगाकर आपको बैठ जाना है, और स्वयं भी आपको पीले रंग का वस्त्र पहनना है, यानी कपड़ा पहनना है। आप पीले रंग का कुछ भी, अगर नहीं है पीले रंग का वस्त्र तो आप वो चुनरी ओढ़ सकते हैं, चुन्नी ओढ़ सकती हैं। अगर पुरुष हैं तो रुमाल रख लीजिए। उसके बाद एक कमलगट्टे की आपको माला लेनी है। वहीं पर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है कमलगट्टे की माला से। क्या है, श्रीम। श्रीम जो है माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, और माता शीघ्र प्रसन्न होंगी, और आप देखेंगे कि इसका चमत्कार जो होगा, इसका जो लाभ मिलेगा, आपका धन रुकने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूजा हो गई है, तो भोग स्वरूप में आप मौसमी फल, मिठाई का ज़रूर भोग लगाएं। उसके बाद प्रेम पूर्वक आरती उतारें, कपूर से भी उतार सकते हैं, और नहीं तो जो आपने दीपक जलाया उससे भी आप आरती उतार सकते हैं। अब चलिए देखिए, जो पुरुष हैं उनके जो अपराजिता माता की टहनी थोड़ी सी पहले ही तोड़ लीजिए, पूजा से पहले, पूजा के बाद नहीं तोड़ना है, उसके पहले ही तोड़ के रख लें। और जो पुरुष हैं उनके दाहिनी कलाई पर आपको अपराजिता की जो टहनी है, जो भी बच्चे हैं, पुरुष वर्ग है, उनको आपको हाथ में बांध देना है। जो महिलाएं हैं अपने सर में लगाना है, ये सजाना है। इससे होता है कि जो पुरुष होते हैं उनको किसी भी क्षेत्र में कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता है, और जो महिलाएं हैं उनको अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है। तो इसलिए ये कार्य आप अवश्य रूप से आपको विजयादशमी के दिन कर लेना चाहिए। कि विजयादशमी के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। तो जैसे आपका जिससे जीविका चलती है, जैसे सिलाई मशीन हो गया, कोई कारखाना हो गया लोहे का, उसकी पूजा ज़रूर करें।